ऑनलाइन से पहले से ही बाजार जूझ रहे हैं और उसके बाद महंगाई ने आखिरकार ग्राहकों को बाजार से दूर कर दिया है। ऐसे में अब ग्राहकों को मार्केट की ओर उन्मुख करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि बाज़ारों में सुविधाओं का विस्तार हो, माहौल अच्छा हो, जिससे ग्राहक बाज़ार में आ सके। न्यूज़ फ्लैश के इस कार्यक्रम में हमने जयपुर के अधिकांश व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से चर्चा की और जानने की कोशिश की कि आखिरकार जयपुर के बाज़ारों के हालात क्या है, वहाँ सुविधाओं का आलम क्या है और किस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं व्यापारी। हमने उनकी नब्ज़ टटोलने की कोशिश की। आप भी सुनिए व्यापारी क्या सोचते हैं और किन समस्याओं से दो चार हैं। भोपाल जी का रास्ता अंतर्राष्ट्रीय जवाहरात का बहुत बड़ा केंद्र है और देसी विदेशी टूरिस्ट जवाहरात, जेम स्टोन और ज्वेलरी खरीदने के लिए भोपाल जी के रास्ते सबसे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का हब है ये। अब चूँकि मेरा मानना है कि बहुत समय से आप देखिए गोपाल जी को रास्ते को, जबकि सबसे ज़्यादा सुंदर और व्यवस्थित होना चाहिए और इसको हेरिटेज में भी लिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा प्रशासन की अनदेखी की वजह से चरमरा रही है। पूरी सड़कें टूटी हुई है, खड्डे बने हुए हैं सड़कों पर। आप देखिए बिजली के तार झूल रहे हैं और नीचे लटक रहे हैं बुरी तरह से। साथ ही साथ नालियाँ चारों ओर से भरी पड़ी है, सफाई की व्यवस्था बहुत कम होती है तो बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। साथ ही साथ मेरा निवेदन होगा कि सफाई की व्यवस्था भी गोपाल जी के रास्ते में बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है। ये नगर निगम का कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारियों का फेलियर है। जगह जगह गंदगी के ढेर डिपो लगे रहते हैं। अगर हमारा देशी विदेशी टूरिस्ट यहाँ आता है और वो ये सोचता है कि जेम एंड ज्वेलरी का इतने बड़े हब में ऐसी व्यवस्थाएं हैं, साथ ही आप देखेंगे कि पार्किंग की पूरी व्यवस्था है, यातायात पुलिस के द्वारा कोई हमें सुविधा नहीं दी जा रही है, जबकि यहाँ सबसे ज़्यादा सुविधा दी जानी चाहिए। मेरा ये मानना है कि सरकार को अपने टूरिस्ट केंद्रों की ओर ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं देगी तो टूरिस्ट जयपुर से पलायन कर जाएगा और हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। धन्यवाद। मैं हरीश केडिया। व्यापार मंडल में मुख्य समस्या तो ट्रैफिक की है और अवैध जो ठेले हैं इनकी है और आवारा पशुओं की है। आवारा पशुओं का रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, लोग घायल होते हैं। निगम में भी केवल लिख के दिया, एक आदमी ने 150-100 गायें पाल रखी है, लेकिन उसका कोई निवारण नहीं होता। ये ठेले कहाँ से आए हैं, कौन लोग हैं, इनके बारे में कोई पुलिस का वेरिफिकेशन नहीं है। इनके कारण भी ट्रैफिक जाम रहता है। बड़ा हॉस्पिटल पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उसके कारण भी ट्रैफिक जाम रहता है। घंटे भर तक ट्रैफिक जाम रहता है, दिन में 4-5 बार हो जाता है। इससे बड़ी असुविधा होती है और व्यापारियों का व्यापार इससे प्रभावित होता है, क्योंकि अगर कोई ग्राहक रुकेगा ही नहीं ट्रैफिक के कारण तो व्यापार कैसे होगा। तो हमारा तो निवेदन सबसे यही रहता है, भाई हमारे को सुविधाएँ दो ऐसी, जिससे कि यहाँ पे ट्रैफिक चलता रहे और पार्किंग की जगह मिल जाए, जिससे ग्राहक आए और हमारा व्यापार बढ़े। व्यापारियों की मुख्य समस्या तो यही है कि आने वाले समय के अंदर ये और समस्या बढ़ने वाली, जैसे जैसे गाड़ियाँ बढ़ेगी। अब ये ठेले हैं, अवैध ठेले चल रहे हैं यहाँ पे, तो कोई इनके पास लाइसेंस नहीं है, कहाँ से आए हैं, कौन लोग हैं, किसी को पता नहीं है। कल को ये भी हमारे लिए, यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए संकट बन सकते हैं। व्यापार मंडल के वैसे बाजार 5 किलोमीटर के रेडियस में अकेला बाजार है ये। और यहाँ समस्या क्या है कि एक उसमें बड़ी ट्रैफिक की समस्या है। यहाँ पे जाम लगा रहता है। उसका मेन कारण है कि बाजार के अंदर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। हमने पार्षद को और हमारे एमएलए साहब को अवगत कराया था इस बारे में कि वे पार्किंग बनाया जाए, तो उन्होंने कहा था पीछे पार्किंग बनाएंगे। अब तो चुनाव आ गए 5 साल, अभी तक तो इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं है। मेन पार्किंग और यातायात की व्यवस्था है, जिससे यहाँ का व्यापार प्रभावित है। तो भीड़ के कारण कोई ग्राहक यहाँ आना पसंद नहीं करता जो ना। तो ये यहाँ की मुख्य समस्या पार्किंग और यातायात। तो नाले के साथ लगती ज़मीन पर तो अतिक्रमण करे जा रहे हैं भाई। और लोग बाग हैं जो पीछे नाले के पास में जगह सरकारी ज़मीन है, उसमें लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। वहाँ की पानी का जो निकास अध्यक्ष बनने के बाद क्या कार्य होगी अच्छे? तो अध्यक्ष बनने क्या कि यहाँ पे जागरूक नहीं थे, शराब की दुकानें खुल रही थी तो हमने नहीं खुलनी थी और दुकानें यहाँ पे, या शराब की दुकानें खोलने का था हमने उसके विरोध किया, हमने नहीं खुलने दी शराब की दुकानें यहाँ पे। बाकी तो जो जैसी दुकान है वो वैसे ही चल रहा है आज तक।
आपने कोशिश की हो लेकिन अब तक वो कार्य पूरे नहीं कोशिश तो क्या करते हैं भाई यहाँ पे, जैसे कि शराबबंदी के लिए करते हैं कि शराब का टाइम टेबल होगा बेचने करने का। तो यहाँ सुबह 5 बजे से शराब बिकना चालू होती है, रात को 11, 12, 1 बजे तक शराब बिकती है यहाँ पे। उससे भी यहाँ पे जो आस पड़ोस की कॉलोनी के लोग हैं, महिलाएं हैं, जो हमारे अच्छे पुराने ग्राहक आया करते थे, उन्होंने आना जाना यहाँ बंद कर दिया बाजार में। आपके व्यापारी किस तरह की जरूरत महसूस करते हैं? हमारे व्यापारी को सब में बड़ी तो ये जो ट्रैफिक जाम रहता है ना, इसके निजात चाहते हैं कि यहाँ पे पार्किंग बन जाए और ये हो जाए। थोड़ा हमको सिक्योरिटी चाहिए यहाँ पे। तो आजकल क्या है कि जैसे कि बाहर असामाजिक तत्व काफ़ी है, घूमते हैं, कई बार यहाँ पे मोबाइल छीन लिए गए लोगों के, लेके भाग जाते हैं करके, कई बार जाते होती है यहाँ पे। बरसातों में पानी वगैरह जाम रहता है जी, उसके जो निकास द्वार है उस तक पे यहाँ कब्जे हो पे गए। शाम को टाइम पे जितना ट्रैफिक रहता है ना, नहीं वो तो ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कुछ रहता गलती है। समस्या जो मुख्य समस्या है गणगौरी बाजार में है, वो 3 समस्याएं प्रमुख हैं। एक आवारा पशु, एक ट्रैफिक और एक ये थड़ी ठेले। इसका क्या कारण? इसका कारण ये है कि सरकार को कई बार व्यापार मंडल की तरफ से लिखित में ये पत्र जा चुका है कि थड़ी ठेलों को हमारे बाजार से हटाया जाए। ये लोग बिना किसी आईडी के, बिना किसी उस कागज़ के ये अपने ठेले पूरे बाजार में लगा रखे हैं। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। अगर व्यापार मंडल के कार्यकारिणी या सदस्य वहाँ जाकर के इनसे किसी भी तरह का निवेदन करते हैं या इनको कहते हैं कि आप यहाँ से खड़ी करते, तो ये लड़ाई करने पे उतारू रहते हैं। अब ये व्यापारी तो व्यापार के लिए आए हैं, ये तो काम प्रशासन का है। प्रशासन को कई बार निवेदन किया जा चुका है, लेकिन प्रशासन इस ओर कतई ही ध्यान नहीं दे रहा है। आपके अध्यक्ष बनने के बाद क्या क्या अच्छे कार्य हुए यहाँ पे? अध्यक्ष बनने के बाद प्रशासन को जो कार्य थे या अधूरे कार्य थे, जैसे हमारे आगे की एक सड़क थी, वो सड़क को निर्माण करवा दिया गया है। आने वाले दिनों में कुछ स्थान पर लाइटें नहीं है बाजार में, तो वो लाइटों के लिए सरकार को लिख के दिया जा चुका है। और भी कई तरह के फुटपाथ का, जैसे टूटा फूटा फुटपाथ है उसका है, नालियाँ जाम थी वो खुलवा दी गई हैं, साफ सफाई, कचरा मुक्त। ये हमारा पूरा बाजार जो है वो कचरा, मतलब कचरा एक भी डिपो यहाँ नहीं है, कचरा मुक्त बाजार है ये पूरा का पूरा। व्यापारी किस तरह की जरूरत महसूस करते हैं? व्यापारी की जो यहाँ आवश्यकता है, सबसे ज़्यादा आवश्यकता है ट्रैफिक की समस्या है। ट्रैफिक में पूरे दिन जाम लगा रहता है। मुख्य अस्पताल गणगौरी बाजार में, गणगौरी अस्पताल जो स्थित है, SMS के बाद है सबसे बड़ा अस्पताल जयपुर में यही है, लेकिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि ना यहाँ से एम्बुलेंस जा सकती है। दिन भर जाम से व्यापारी परेशान है, त्रस्त है। TCP ट्रैफिक को भी कई बार लिख करके इस बारे में दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। बस केवल एक पत्र बार बार हम देख करके आते हैं, हम अधिकारी से बात करते हैं, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। ट्रैफिक की समस्या इतनी ज़बरदस्त है कि 4-4, 5-5 घंटे यहाँ जाम लगा रहता है। अगर मुख्य अस्पताल के बाजार में इस तरह की समस्या है तो मैं समझता हूँ फिर तो समस्या बहुत ही बड़ी है। अगर प्रशासन ये बात अभी नहीं मानता तो व्यापारी का अगला कदम क्या रहेगा? नहीं, हम लोग प्रशासन के साथ हैं। प्रशासन से कभी भी हम उनसे भेदभाव या इस तरह का या उनसे लड़ने की स्थिति में हम नहीं। हम लोग व्यापारी हैं, अपनी मांग को 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार प्रशासन के सामने रखेंगे। अगर प्रशासन ने हमारी बात को नहीं माना तो फिर देखेंगे जो भी कार्यकारिणी तय करेगी। हमारे व्यापार में जो सबसे मेन अभी समस्या है, एक तो रास्ते में पार्किंग नहीं मिलती। दूसरी समस्या अभी रिटेल व्यापार के लिए जो सबके लिए ही चल रही है, जो ऑनलाइन की समस्या चल रही है। ऑनलाइन से रिटेल में दुकानों पे ग्राहकी का आवागमन ग्राहकों का कम है। आपके अध्यक्ष बनने के बाद क्या क्या कार्य होंगे? मेरे अध्यक्ष बनने के बाद रास्ते में व्यापार को सुचारू चलाने के लिए सभी व्यापारियों को सहयोग लिया गया और सहयोग दिया गया। रास्ते में पानी के कूलर की, ठंडे पानी की व्यवस्था करवाई गई, लेडीज टॉयलेट बनवाया गया। और आपने आने के बाद कोशिश की हो लेकिन वो कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ। हमने कोशिश करी, जो एक लेडीज टॉयलेट की व्यवस्था अपर्याप्त है। लेडीज टॉयलेट अभी तक नगर निगम के द्वारा नहीं बनाया गया, नहीं पर्याप्त यहाँ पे जगह उपलब्ध कराई गई। तो व्यापारी किस तरह की जरूरत महसूस कर रहा है अभी?
व्यापारी इस तरह की जरूरत महसूस कर रहा है। व्यापारी को व्यापार की जरूरत महसूस कर रहा है। व्यापार दिनों दिन सिटी में कम होता जा रहा है, पार्किंग की जगह मिलती ही नहीं है कस्टमर को। सबसे मेन जो समस्या है वो ये है कि व्यापारी को तो ग्राहक चाहिए, ग्राहकों का सिटी में आवागमन कम हो रहा है। अभी दीपावली का सीजन आ रहा है,